और ये आ चुका है अपने नए लेक्चर में। और हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग कल पढ़ लिए थे कहाँ तक रिसेप्टर्स पढ़ लिए थे और स्टिमुली पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स मतलब वही जो रिसेप्टर्स, मतलब क्या होता है, रिसेप्टर्स जो हम लोग को भेजे ना कि ओ माय गॉड गर्म पानी है, गर्म पतीला है, हाथ हटाओ, तो क्या था, रिसेप्टर्स भेजे कि हाथ हटाओ, मैंने यहां से भेजे कि गरम है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या बोला यहाँ पे, जो स्पाइनल कॉर्ड था, मान लो स्पाइनल कॉर्ड है, वो बोला हाथ हटाओ, तो क्या हो गया, तो जो हाथ हटाया, जो रिसेप्टर्स बोला गरम है, तो स्पाइनल कॉर्ड बोला हाथ हटाओ। तो जो हाथ हटाया तो उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है एग्जांपल में, मूव हैंड अवे फ्रॉम एनी हॉट ऑब्जेक्ट, इसको क्या, रिस्पॉन्स, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है, इसको एक बार देख लेना। ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, मगर तब भी ये टर्म्स, जैसे अभी इसके बाद हम न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाएंगे, न्यूरॉन समझाएंगे, वो डायग्राम अभी यहीं पे समझा दे रहे हैं, और उसको हम एक बार डायग्राम वाले सेशन में भी डाल देंगे, उसको प्रॉपर डायग्राम भी समझा देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आगे आते हैं इफेक्टर्स में। इफेक्टर्स क्या होता है? इफेक्टर्स देखो, जब वो बोला, रिसेप्टर्स बोला गरम है, तो गरम है, तो उसके बाद हम लोग कहाँ गया, रिले नर्व्स में उसका हो गया। अब हम आगे पढ़ाएंगे क्या होता है रिले नर्व्स, मोटर नर्व्स, इंटरी नर्व्स। तो रिले नर्व्स में गया, वो गया स्पाइनल कॉर्ड पास इंटर नर्व था, इंटर नर्व रिले नर्व से उठा के सीधे मोटर नर्व में डाला कि जाओ भाई बोलो, इफेक्टर्स को बोलो कि भाई गरम है तो हाथ हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही तो वहां पे जो उस पॉइंट पे जो तुम्हारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट किया, मतलब समझो तुम्हारे बॉडी को इफेक्ट किया, ठीक है, जैसे मसल्स, ग्लैंड्स, ठीक है, ये सब जो है ना, मसल पास जाके तुम मसल से ही नहीं खींचा, मसल और बोन की हेल्प से खींचा हाथ को, तो मसल बोन पास ये था इफेक्टर्स, तो मसल बोन की हेल्प से तुम उसका हाथ खींचा, तो किसके मदद से, इफेक्टर की मदद से। तुम उस सर्कमस्टांस पे कैसे रिएक्ट किया, उस किस पे होता है, डिपेंड होता है इफेक्टर्स पे, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है कि वो तुम कैसे रिएक्ट किया, मतलब जैसे हाथ हटा लिया तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्स हुआ। और यदि इफेक्टर क्या होता है ना, इफेक्टर वो हाथ हटाने में मदद करता है, बोलता है कि हाथ हटाओ, इफेक्ट करता है वहां पे कि हाथ हटा लो, ठीक है। ये हाथ हटाने को रिस्पॉन्स कहते हैं, और हाथ हटवाता है, इफेक्ट करता है, भाई हटाओ हाथ जल जाओगे, तो ये इफेक्टर है, ठीक है। अब हम लोग अगले स्लाइड में समझेंगे क्या होता है न्यूरॉन्स, फलना ढिमकना, बाकी चलो स्लाइड में। और स्लाइड में हम लोग किसका डायग्राम लाए हैं, न्यूरॉन का। किसका? न्यूरॉन का, ठीक है। ये क्या है, न्यूरॉन हम लोग का नर्व का सेल, क्या है, न्यूरॉन सेल। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट सेल। क्या? लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन सेल, ठीक है। क्या है, न्यूरॉन सेल, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन सेल। ये क्या है, न्यूरॉन सेल का डायग्राम है प्रॉपर एकदम। देखो ये क्या है, ये इसका है डेंड्रियाई, ये वाला पार्ट, ये झाड़ फूक वाला पार्ट, ये है इसका डेंड्रियाई। ये जो इसका पूरा डेंड्रियाई कि इधर अतिरिक्त, ये क्या है, ये इसका है सेल बॉडी, ये गोलाकार है, ये इसका न्यूक्लियस, ये पूरा डंडी, ये क्या है, ऑक्सिन, और ये एंड पार्ट, ये क्या है, नर्व एंडिंग। क्या है, नर्व एंडिंग, ठीक है। और बोला जाता है ना कि न्यूरॉन्स कैसे जुड़ा जाता है। देखो न्यूरॉन्स में, देखो ग्रुप ऑफ सेल होता है, मतलब हर चीज में ग्रुप ऑफ सेल होता है, जैसे नर्व्स में भी ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो इसमें भी एक ग्रुप ऑफ सेल होता होगा। तो देखो ये लोग कैसे अटैच होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आता है ना कि न्यूरॉन कैसे अटैच होता है। तो देखो हमेशा जानना है ना कि कैसे अटैच होता है, तो बोलना कि नर्व एंडिंग और डेंड्रिया अटैच होता है। डेंड्रिया ऐसे नहीं कि ये नर्व सेल है और एक और इधर से बना हुआ है, कि देखो मान लो ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये एक सेल है। तो ये इसका क्या है, ये इसका है नर्व एंडिंग और ये इसका डेंड्रियाई, ठीक है। तो देखो एक और नर्व सेल के पीछे ना ऐसे जुड़ता है ये,
तो हमेशा नर्व एंडिंग और डेंड्रिया ही जुड़ता है। डेंड्रिया और नर्व एंडिंग नहीं जुड़ता है। एक का नर्व एंडिंग और दूसरे का डेंड्रिया है, फिर यहाँ पे डेंड्रिया है, फिर आगे का नर्व एंडिंग, ऐसे चलता है। ठीक है, हमेशा ऐसे जब लाइन में पूछा जाए ना कि कैसे नर्व सेल जुड़ते हैं, तो क्या बोलना है कि क्या जुड़ता है, नर्व एंडिंग और डेंड्रिया जुड़ता है। कभी डेंड्रिया नहीं जुड़ता और नर्व एंडिंग नहीं जुड़ता। डेंड्रिया नर्व एंडिंग, डेंड्रिया नर्व एंडिंग, डेंड्रिया नर्व एंडिंग, डेंड्रिया नर्व एंडिंग, ऐसा समझ में आया। ठीक है, नर्व एंडिंग से डेंड्रिया ही जुड़ के एक बनता है, समझना। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स, फिर वापस इलेक्ट्रिकल इंपल्स, फिर देखो ना, देखो जब एक डेंड्रिया और एक नर्व एंडिंग, मान लो ये नर्व एंडिंग है और ये डेंड्रिया है, ठीक है, वो दोनों के बीच में ना थोड़ा सा स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। कि देखता है जब एकदम जुड़ा हुआ रहता है ना, तो एकदम पूरा कड़क हार्ड होता है हम लोग का नर्व्स, मगर देखो कितना फ्लेक्सिबल, हम लोग का हाथ ये पूरा एकदम आराम से चल रहा है, तो क्या उसके बीच में स्पेस होता है, तो स्पेस में एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। याद रखना, साइनेप्स। क्या? साइनेप्स, बीच में जगह होता है, उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये न्यूरॉन का डायग्राम बनाने आ जाएगा एकदम। डेंड्रिया, एक्सिन, नर्व एंडिंग, सेल बॉडी और न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग जो पिछला वाला पढ़े थे, ये सब बेसिक है। ठीक है, सब पूरा बेसिक है। फिर उसके बाद हम लोग ब्रेन में पढ़ना शुरू करेंगे, सेंट्रल पार्ट। ठीक है, अब देखो, पहले हम लोग क्या पढ़े थे? रिसेप्टर्स जो स्टिमुलाई को सेंस करता है। ये क्या है? ये किसका है? पूरा स्टेप्स ये है इसका, रिफ्लेक्स आर्क का, जो हम लोग पढ़ाए थे। व्हाट इज रिसेप्टर्स, व्हाट इज इफेक्टर, व्हाट इज स्टिमुलाई, व्हाट इज रिस्पॉन्स। ठीक है, अब चलो वो पढ़ते हैं। पहले आता है रिसेप्टर्स, जो सेंस करता है स्टिमुली को, मैंने स्टिमुली लिया, ठीक है, वो किसके हेल्प से कहा गया पहले, फिर रिसेप्टर्स के बाद सेंसरी नर्व में। किसमें सेंसरी नर्व में। सेंसरी नर्व में। रिसेप्टर्स के बाद सेंसरी नर्व में, फिर सेंसरी नर्व के बाद किसमें गया? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड बोले थे ब्रेन पास नहीं जाता, ब्रेन पास जाएगा, फिर आएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद किसमें गया? रिले नर्व में। रिले नर्व के बाद किसमें गया? मोटर नर्व में। फिर मोटर नर्व के बाद किसमें गया? इफेक्टर्स में। ठीक है, ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम हम अगले स्लाइड में रिफ्लेक्स आर्क का पूरा डायग्राम बनाएंगे। ये समझ लो, ये पूरा स्टेप्स है। रिसेप्टर्स, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, रिले नर्व्स, मोटर नर्व्स और इफेक्टर। समझ में आया? ये पूरा ये डायग्राम है न्यूरॉन का, और ये पूरा क्या है? रिफ्लेक्स आर्क का स्टेप्स है। वो हम पूरा रिफ्लेक्स आर्क यहां बनाएगा, समझ जाएगा। जैसे पूरा रिफ्लेक्स आर्क खत्म हो जाएगा, तो हम लोग का पूरा जो बेसिक्स होता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने के लिए चाहिए, पूरा बेसिक, वो उधर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे सेंट्रल पार्ट, जिसमें हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। फिर हम लोग पेरिफेरल पार्ट पढ़ेंगे, फिर हार्मोन्स और फिर प्लांट और चलेंगे। ठीक है, बाय। अगले स्लाइड में तो नए स्लाइड में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क। क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। क्या हम लोग पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब रिफ्लेक्स आर्क कैसे होता है? ये है तुम्हारा डोला शोला मोटू हाथ। ठीक है, वो क्या है? ये क्या है? हॉट। क्या है? हॉट है। ठीक है, तो क्या हुआ? जैसे ही तुम अपना हाथ छुआ, तो यहाँ पे जैसे हाथ पतीला को छुआ, तो ये क्या है? रिसेप्टर्स। कौन है? रिसेप्टर्स। हीट, पेन, रिसेप्टर्स इन स्किन। क्या है? रिसेप्टर्स। क्या है यहाँ पे? रिसेप्टर्स। ठीक है, अब रिसेप्टर्स क्या हुआ? रिसेप्टर्स जो है, जो हम लोग न्यूरल इंपल्स है, वो कहां पहले भेजा? किसमें? ये वाला नर्व, ये नस में। तो इसका नाम क्या है? सेंसरी नर्व। क्या? सेंसरी नर्व, जो हम पूरा पिछले स्लाइड में पूरा वो बनवाए थे चार्ट, तो उसमें सेंसरी नर्व था। फिर अब कहां जाएगा ये सेंसरी नर्व? गया कहां? स्पाइनल कॉर्ड में। ये बात ठीक है। ये देखो, ये है मैसेज टू ब्रेन। ये मैसेज टू ब्रेन पहुंचाता, बताते हैं ना कि रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन कोई पार्टिसिपेट नहीं करता रोल, बस वहां पे सिर्फ मेमोरी जाता है कि हाँ ऐसा हुआ था। हाँ ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये रिफ्लेक्स आर्क का एक एग्जांपल है। जैसे कोई भौंक करता तो चट से मार देते हैं, हम नहीं मारना चाहते मगर तभी मार देते हैं, तो वो ठीक है। अब क्या आता है? फिर उसके बाद कहां जाएगा? यहाँ जैसे ही वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पास पहुंचा, फिर सेंसरी नर्व और ये जो मोटर नर्व है, जो रिस्पॉन्स है स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जाता है इफेक्टर पास,
उसको जोड़ता है रिले नर्व। कौन? रिले नर्व। ठीक है, दोनों को कौन जोड़ता है? सेंसरी और मोटर नर्व को कौन जोड़ता है? रिले नर्व। ठीक है, फिर कौन आता है? मोटर नर्व, जो इधर से रिसेप्टर्स जो न्यूरल इंपल्स भेजा था, फिर जब जो स्पाइनल कॉर्ड उसको न्यूरल इंपल्स भेजेगा, कहां? किसमें? मोटर नर्व में। किसमें? मोटर नर्व में। फिर मोटर नर्व कहाँ है? ये रेड वाला क्या है? ये मोटर नर्व है। फिर ये मोटर नर्व कहाँ आएगा? इफेक्टर्स पास। कहाँ? इफेक्टर पास। मसल इन आर्म क्या है? इफेक्टर कहाँ है? मसल इन आर्म, इफेक्टर पास आएगा। समझ में आया? तो ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क है। ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, एकदम प्रॉपरली यही डायग्राम बनाना है और ये ऐसा ही लेबलिंग करना है, एकदम पूरा मार्क्स मिलेगा चटपट पटापट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग का हो चुका है बेसिक्स खत्म। बेसिक्स खत्म, एकदम पूरा प्रॉपर बेसिक हो गया है। अब पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट ब्रेन से। अब हम लोग शुरू करेंगे फोर ब्रेन, फलना ब्रेन, ढिमकना ब्रेन, एकदम समझे? फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्व, सेंट्रल नर्व, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्व, फिर स्पाइनल नर्व, सब पढ़ेंगे। फिर हार्मोन्स। अगला स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आ चुके हैं। अब चलो, अब हम इससे पहले हम लोग को पढ़ना था वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन, तो वो लोग बचपन से पढ़ा है, और हम जब डिफरेंस वीडियो डालेंगे ना तो उसमें वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और वो सब भी लिखवा देंगे। ऐसे मुंह जवानी समझाते हैं। वॉलेंट्री एक्शन होता है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हाथ उठाना, बैठना, पैर, ही, ये डांस, ये सब क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है। और हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, और किडनी का काम करना, और स्पम्स बनना, ये सब क्या इवॉलेंट्री एक्शन है। ये सब हम लोग खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं जो अचानक से हो, चट से। रिफ्लेक्स आर्क नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसपे ब्रेन पार्शियली अपना सपोर्ट दिखाए। ठीक है, ब्रेन पार्शियली अपना सपोर्ट दिखाए, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो अचानक से हो और एकदम फिक्स्ड पाथ पे हो। जैसे रिफ्लेक्स आर्क होता है ना, वो अपना फिक्स्ड पाथ नहीं होता, वो ऐसे गर्म पानी छुए और यहाँ पे कोई आदमी उसको मुंह पे भी लग जाएगा, मगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम प्रॉपर सटीक पाथ पे हो तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, इस पर पूरा ब्रेन काम करता है। मगर रिफ्लेक्स आर्क होता है जो ये होता है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, समझ में एकदम प्रॉपर समझ में। अब ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलो पढ़ते हैं एकदम। अब आता है मेन टॉपिक, अब होता है चैप्टर शुरू। पहला आता है ब्रेन, सेंट्रल में भी पढ़ रहे क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका पहला पार्ट क्या है? ब्रेन। ठीक है, अब लोग ब्रेन पढ़ते क्या है? द ब्रेन इनसाइड द स्कल, इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब जितना भी हम लोग का कोऑर्डिनेशन होता है ना, उसका मेन सेंटर है ब्रेन। मींस खोपड़ा नहीं, खोपड़ा तो स्कल को कहते हैं, ब्रेन दिमाग। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया कि ब्रेन ये है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, it is surrounded by three membrane is called menings। ये याद रखना, क्या कहता है इसके तीन मेम्ब्रेन को? मेनिंग्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको भी याद रखना। देखो स्पाइन के अंदर, और देखो स्पाइन को और ब्रेन को झटका से ऐसे देखो, अभी मारे यहीं पर मुंडी लड़ा दी। ठीक है, मुंडी लड़ा दी, इसमें मुंडी लड़ाए तो क्या होगा? जब भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं होगा ना, नहीं तो तब ब्रेन क्या होगा ना, ब्रेन अपना फॉर्म खो देगा, जिससे हम लोग को एकदम चट से ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। हम लोग को इतना जल्दी ब्रेन हैमरेज इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग के पास होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और स्पाइन में भी यही होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हम लोग के मेनिंग्स है ना, उसके बीच प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब करता है। जो हम लोग को शॉक ऐसे मुंडी लड़ जाता है कहीं, तो वहां के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में क्या है? तीन पार्ट हम लोग पढ़े थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन का तीन पार्ट क्या है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। और मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, सब लिखा जाता है मगर कोई पार्ट नहीं होता, पढ़ना भी नहीं होता ना, कोई प्रॉपर नहीं है।
मेन आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का क्या है, सेरिबेलम, ठीक है, पॉन्स और मेड्यूला, ये दोनों का काम बताएंगे, ठीक है। देखो एक होता है फोर ब्रेन में होता है सेरिब्रम, ब्रम, और एक होता है सेरिबेलम, बेल बेल बैलेंस, बैलेंस बैलेंस से क्या हो गया सेरिबेलम, सेरिबेलम से क्या हो गया बैलेंस, और सेरिब्रम, ब्रह्म से हुआ भ्रम, और भ्रम का होता है दिमाग में, दिमाग से क्या होता है भ्रम, किससे आता है सोच से, सोच। सेरिब्रम का काम होता है जितना भी थिंकिंग, लर्निंग, रीडिंग, जितना भी मेमोरी, फलना ढिमकना जो भी होता है सब इसी के पास से होता है। और हम लोग का बॉडी को बैलेंस मेंटेन पोस्चर करना ये सेरिबेलम करता है, ठीक है। ये हम लोग फटाफट 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 झटपट फटाफट एकदम आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगले स्लाइड में समझ में आ गया ये सब पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तीन पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का तीन पार्ट, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। मिड ब्रेन का कोई नहीं, हाइंड ब्रेन का होता है। मिड ब्रेन का मेन काम होता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ना, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और इसका तीन पार्ट होता है, सेरिबेलम, कौन सा, मेड्यूला, 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 ठीक है। अगले स्लाइड में और ये हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में, फटाफट फटाफट नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये देखो ये पॉइंट है, क्या बोलते हैं इसको, कार्पस कैल्सम, ठीक है। कार्पस कैल्सम क्या होता है, कार्पस कैल्सम होता है, देखो हम लोग का ब्रेन ना दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, ऐसे आधा बटा हुआ है, ठीक है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। तो उस हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला जो एक बीच में मसल मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं, कार्पस कैल्सम, ठीक है। अब आते हैं फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन में तीन पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरिब्रम का क्या है, कंट्रोल, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस, इमोशंस एंड वॉलेंटरी मूवमेंट, वॉलेंटरी मूवमेंट सब सेरिब्रम करता है, ठीक है। थैलेमस, थैलेमस क्या है, एक्ट एज अ रिले, माने रिले स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे कह सकते हैं। तो सिग्नल सेरिब्रम, सेरिब्रम तक, सेरिब्रम, हाँ, सेरिब्रम तक जितना भी हम लोग का सिग्नल्स होता है ना, ये एज अ चैनल एक्ट करता है थैलेमस, ठीक है। क्या करता है, चैनल एक्ट करता है। फिर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट रेगुलेट्स क्या, थ्रस्ट, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर एंड इमोशंस, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या। तो ये सब तीनों पार्ट का अपना अपना काम है, ठीक है। क्या मतलब यहाँ पे जितना भी इमोशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग जितना भी होता है वॉलेंटरी एक्शन ये होता है। और यहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर, स्लीपिंग, थ्रस्ट, इमोशंस, ये सब जो होता है ना, ये यहाँ सब स्टोर होता है। इंटेलिजेंस मतलब हम लोग सेरिब्रम से ही पढ़ते हैं, जितना भी मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस जितना भी होता है। और हाइपोथैलेमस से भी इमोशंस होता है, मतलब इमोशंस ऐसे मान लो दोनों में ही हो सकता है। और आता है हाइपोथैलेमस में मेन आता है इसका ये थ्रस्ट, स्लीप और बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। समझ में। अब चलो अगला स्लाइड पे। अब शायद से हम लोग सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम, अब इसी का और बहुत सारा पार्ट है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलो मजा करके बॉडी बॉक्सिंग नहीं करना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है। आ गए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हिंड ब्रेन, 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 हिंड ब्रेन है। अब हम लोग हिंड ब्रेन का तीन पार्ट, सेरिब्रम, पॉन्स, मेड्यूला, ठीक है। सेरिब्रम, पॉन्स और मेड्यूला। सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला, ठीक है। सेरिबेलम इट कंट्रोल्स बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट। समझ में आ रहा, बताए थे क्या करता है, बैलेंस, पोस्चर और बॉडी मूवमेंट, ठीक है, इसको कंट्रोल करता है कौन, सेरिबेलम। पॉन्स क्या कहता है, पॉन्स क्या कहता है, हेल्प्स बिटवीन क्या, ब्रेन एंड कोऑर्डिनेटिंग ब्रीदिंग। क्या किसका काम है, पॉन्स का काम है, ठीक है। और मेड्यूला का क्या काम है, मेड्यूला का क्या काम है, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, वॉलेंट्री माने इनवॉलेंट्री एक्शंस जो भी होते हैं नॉर्मली, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस। इसमें रेस्पिरेशन भी जोड़ दो शायद से, ठीक है, रेस्पिरेशन भी जोड़ दो। तो मैं इनवॉलेंट्री एक्शन जो कंट्रोल करते हो कौन है, मेड्यूला, मेड्यूला, ठीक है, 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 मेड्यूला कौन है, क्या क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कौन कंट्रोल करता है,
मेडुला। पॉन्स का काम समझ लिया और सेरिबेलम। चलो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे हाँ, एक और नई स्लाइड में आ चुके हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग सेरिब्रम माने जितना भी फोर ब्रेन और ब्रेन, हम लोग सेंट्रल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं पढ़ना होता है। स्पाइनल कॉर्ड में बस इसका ये पढ़ना होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रोटेक्शन क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड नहीं पढ़ना होता। हम लोग पूरा ब्रेन पढ़ चुके हैं, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या 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 हो चुका है। अब इसके ये जो टॉपिक है ये प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या 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 प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाद हम चलेंगे सीधे हार्मोन पे। अब कोई आलतू फालतू काम नहीं होगा, ठीक है। सीधे हम लोग नॉर्मल जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है। क्या होता है, ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड रहता है। पहला लेयर क्या होता है, स्कल का। किसका, स्कल का, जिसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। पहला प्रोटेक्शन इसका। फिर उसके बाद होता है 3 लेयर, 3 मेम्ब्रेन्स, जिसको कहते हैं मेनिंग्स हो गया। फिर एक होता है अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सराउंड करता है उसको। क्या करता है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है, जो तुमको किससे, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गया। ये तीनों पॉइंट्स याद रखना। हाउ टू प्रोटेक्ट ब्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में कौन कौन काम आता है। पहला आता है क्रेनियम, दूसरा आता है मेनिंग्स और तीसरा आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। याद रखना, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्रेनियम और मेनिंग्स, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स याद रखना। मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो आ गए हम अपना लास्ट, आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक पे एकदम आ गए। टॉपिक पे प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन वर्टिबल कॉलम, मतलब बैकबोन। वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन एक नहीं है बउआ, बिल्कुल नहीं। स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड नसों का एक तरह से वो कह सकते हैं, लंबा सा वो है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिबल कॉलम, जिसको बैकबोन कहते हैं, उसके अंदर होता है। ब्रेन स्कल के अंदर होता है, जिसको कहते हैं क्रेनियम। और स्पाइनल कॉर्ड होता है बैकबोन के अंदर, जिसको कहते हैं वर्टिबल कॉलम, ठीक है। वर्टिबल कॉलम ये इट ऑल्सो कवर्ड बाय मेनिंग्स। इसके पास भी मेनिंग्स होता है, ब्रेन जैसा, खोपड़ा जैसा। और इसके पास भी होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, अराउंड टू द स्पाइनल कॉर्ड, प्रिवेंट कॉजिंग द क्या, पैसिव डैमेज। प्रीवियस डैमेज होगा क्रशिंग, मतलब टूटने से, और क्या बोलते हैं, झटके से स्पाइनल कॉर्ड पीछे से टूट गया या मुड़ गया, उसके फट गया, तो उससे बचाता है कौन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके पास भी मेनिंग्स होता है और इसके बीच में वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और ये किससे कवर्ड होता है, बैकबोन यानी वर्टिबल कॉलम से। और इसी के साथ हो चुका है खत्म हम लोग का आज का लेक्चर। और अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पूरा हार्मोन्स, वो भी ह्यूमन में। फिर अगला लेक्चर आएगा प्लांट्स का हार्मोन्स और उसके मूवमेंट पे। और इसी के साथ हम लोग का हो जाएगा पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म। फिर उसका डायग्राम वीडियो, डिफरेंस वीडियो, और फिर बूम शाका लाका बूम बूम, ठीक है। समझ में आया? तो